हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इंग्लिश स्पार्टन के चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष राय है। आज हमारा स्पोकन इंग्लिश का पार्ट 2 वीडियो है। जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में बताया कि हम पार्ट 2 में अपने इंग्लिश लेवल की बात करेंगे। तो पार्ट 2 में हम इंग्लिश लेवल की बात करने से पहले हम बात करते हैं अपने टाइटल के बारे में। यहाँ पे आपका टाइटल है कि काश मुझे भी कोई ये सब सिखाया होता। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या खास है, तो इसमें बिल्कुल कुछ ऐसा खास होगा जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि काश मुझे भी कोई ये सब सिखाया होता। तो चलते हैं हम अपने इंग्लिश में लेवल के ऊपर देखते हैं कि हमारा इंग्लिश में क्या लेवल होता है। तो इंग्लिश में आपके जो टोटल होते हैं वो 6 लेवल होते हैं। एक होता है आपका A1, दूसरा A2, तीसरा B1, चौथा आपका B2 होता है और पांचवा आपका C1 होता है और छठा आपका C2 होता है। जो A1 लेवल होता है उसे हम बिगिनर कहते हैं, A2 लेवल को हम प्री इंटरमीडिएट कहते हैं और B1 को हम इंटरमीडिएट कहते हैं, B2 को हम अपर इंटरमीडिएट कहते हैं, C1 को हम एडवांस कहते हैं और C2 को हम प्रोफिशिएंट कहते हैं। A1 लेवल में वो बच्चे आते हैं जो बिल्कुल ही उस लैंग्वेज से फैमिलियर नहीं होते हैं। जैसा कि बात करते हैं, भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो बिल्कुल इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाते, जो इंग्लिश बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनका वो लेवल होता है आपका A1 लेवल। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है नॉट एबल टू रीड, मतलब वो बच्चे जो इंग्लिश पढ़ने के काबिल नहीं है, यानी अनेबल टू रीड होते हैं, तो उनके लिए उनको हम बोलते हैं बिगिनर। सेकंड होता है आपका प्री इंटरमीडिएट। प्री इंटरमीडिएट में हम बोलते हैं एबल टू रीड बट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हिंदी मीडियम के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं, अगर जो आप उनसे कहेंगे कि कोई चैप्टर पढ़ा जाए तो वो पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप उनसे पूछ लिए कि आप इसका हिंदी करके बताओ तो वो आपको नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वर्ड्स पढ़ना जानते हैं बट एग्जैक्ट सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलता है वो नहीं जानते हैं। इसलिए उनको हमने जो लेवल दिया वो लेवल 2 दिया, जिसे हमने बोला प्री इंटरमीडिएट लेवल यानी A2 लेवल। तो A2 लेवल में एबल टू रीड बट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो पढ़ने के काबिल होते हैं लेकिन समझने के काबिल नहीं होते कंप्लीटली। हमारा B1 लेवल है। B1 लेवल में हम क्या बोलते हैं, एबल टू अंडरस्टैंड बट नॉट एबल टू राइट एंड स्पीक। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ने के काबिल होते हैं, समझने के भी काबिल होते हैं, लेकिन वो लिखने और बोलने के काबिल नहीं होते हैं। जैसे उन्हें किसी टॉपिक पे कह दिया जाए कि आप कुछ देर कुछ सेंटेंसेस लिख दो, तो वो सेंटेंसेस तो लिख देंगे लेकिन गलत लिखेंगे, सही नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हमने कहा कि नॉट एबल टू राइट और नॉट एबल टू स्पीक, यानी जब लिख ही नहीं पा रहे तो बोल क्या पाएंगे, ये तो कोसों दूर की बात है। तो ये आपका B1 लेवल होता है। B2 लेवल में हम बात करते हैं अपर इंटरमीडिएट का। अपर इंटरमीडिएट में क्या होता है कि एबल टू अंडरस्टैंड एंड राइट बट नॉट एबल टू स्पीक। वो लिख पाते हैं, पढ़ भी पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। बोलने की भी कोशिश करते हैं, टूटी फूटी नाम मात्र के बोल पाते हैं। तो वो जो आपका लेवल होता है वो आपका B2 होता है। C1 लेवल जो आपका होता है ये आपका एडवांस लेवल के नाम से जाना जाता है, जहां पे हम बोलते हैं एबल टू अंडरस्टैंड, राइट एंड स्पीक बट नॉट एबल टू स्पीक करेक्टली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इट मींस ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि इंग्लिश पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लिख पाते हैं, बोल पाते हैं, लेकिन वो करेक्टली नहीं बोल पाते हैं, ना ही वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोल पाते हैं। तो ये लेवल वाले बच्चे आपके कहलाते हैं एडवांस लेवल, लेकिन वहां पे उनकी कमियां होती हैं। जो सबसे मेन कमी होती है वो होती है प्रोनाउंसिएशन की और ग्रामर मिस्टेक्स की। आपका जो C2 लेवल होता है, C2 लेवल को हम प्रोफिशिएंट लेवल के नाम से जानते हैं। प्रोफिशिएंट लेवल का मतलब होता है एबल टू डू ऑल द थिंग्स एज मेंशन्ड अबव बट नॉट प्रोफिशिएंटली, मतलब वो लिख भी पाते हैं, पढ़ भी पाते हैं, समझ भी पाते हैं, समझा भी पाते हैं, हर काम कर लेते हैं, लेकिन एक प्रोफिशिएंटली के साथ बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस गैदर करते हैं तो उस माहौल के हिसाब से भी वो बोलना सीख जाते हैं। तो इंग्लिश में ये हमारे 6 लेवल होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो अब आपको अपना लेवल पता चल गया होगा कि आप किस लेवल पे हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपका लेवल क्या है, ताकि हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीजें आपको समझाएं कि आप अपने लेवल के हिसाब से क्या करें ताकि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लें। चलिए देखते हैं आज के क्लास में क्या है आपके लिए। आज के क्लास में हम बात करते हैं इंग्लिश का। जैसा कि हमने पिछले क्लास में सीखा, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज। और लैंग्वेज क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज होता है। हम अपने आइडियाज को 2 तरीके से चेंज करते हैं, एक वर्बल चेंज करते हैं और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल में हम वर्ड्स के थ्रू चेंज करते हैं, वर्ड्स में हम ओरल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज का यूज करते हैं, और नॉन वर्बल में हम साइन लैंग्वेज, पिक लैंग्वेज और जेस्चर लैंग्वेज का यूज करते हैं।
तो ये आपका होता है लैंग्वेज। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके हमारे फर्स्ट वीडियो यानी पार्ट 1 वीडियो को देखिए और वहां से सीखिए कि लैंग्वेज क्या होता है। जब तक आप वो नहीं समझते हैं तब तक आप अपने अगले वीडियो को मत देखिए, क्योंकि जब आप एक एक वीडियो एक सीक्वेंस से देखते जाएंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि हमने देखा कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का पहचान कहां से होता है? सेंटेंस से। जब तक आपको एक सेंटेंस बनाना नहीं आएगा तब तक आपको एक लैंग्वेज बोलना नहीं आएगा। और सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या सीखना है? ग्रामर। और ग्रामर सीखना हो ही आपका क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज। मान लीजिए जब मैं जैपनीज लैंग्वेज सीखता हूं, अगर मुझे जैपनीज लैंग्वेज आता ही नहीं है तो सबसे पहले हमें ग्रामर पढ़ाया जाता है। ग्रामर में क्या चालू किया जाता है? ग्रामर में हमें सबसे पहले लेटर पढ़ाया जाएगा कि लेटर क्या होता है। लेटर के बाद क्या पढ़ा जाएगा? वर्ड क्या होता है। वर्ड के बाद क्या पढ़ा जाएगा आपको? सेंटेंस क्या होता है। जब हम सेंटेंस बोलना या बनाना चालू कर देते हैं तो हम उस लैंग्वेज को समझ पाते हैं, और जब तक हम कोई सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं तब तक हम लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं। इसलिए आपको हम आज से जो अभी पढ़ाएंगे वो सेंटेंस मेकिंग पढ़ाएंगे। एक सेंटेंस में क्या क्या आता है? वर्ड आता है, लेटर आता है और क्लॉज आता है। क्लॉज क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्रेज क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेज क्या होता है? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड फॉर अ वर्ड। इट मींस एक वर्ड के लिए हम क्या करते हैं? कुछ शब्दों का ग्रुप यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्रेज। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा आई एम इन दिस क्लासरूम, तो यहाँ पे हियर मैं लिख सकता था, तो मैंने हियर नहीं लिखा। हियर न लिखने के बजाय मैंने क्या लिख दिया? आई एम इन दिस क्लासरूम। तो जैसे ही मैंने इन दिस क्लासरूम लिखा तो ये क्या कर रहा है? प्लेस की बात कर रहा है। तो इन दिस क्लासरूम भी प्लेस की बात कर रहा है और हियर भी प्लेस की बात कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं, यदि वो किसी एक वर्ड के लिए यूज किया जाए। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ही का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए। और यहाँ पे ही के जगह पे मैंने यूज कर दिया द टीचर ऑफ इंग्लिश स्पार्टन। द टीचर ऑफ इंग्लिश स्पार्टन भी एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है और ही भी एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। अगर जो मैंने कहा कि आपको इंग्लिश कौन सिखा रहा है? आपको इंग्लिश स्पार्टन के टीचर सिखा रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? द टीचर ऑफ इंग्लिश स्पार्टन इज टीचिंग यू इंग्लिश। तो यहाँ पे द टीचर ऑफ इंग्लिश स्पार्टन, ये इतना एक वर्ड्स जो हमने कुछ वर्ड्स बोला, इसके जगह पे हम ये भी बोल सकते हैं ही इज टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे ही के जगह पे मैंने क्या यूज किया? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किया, और जो हमने अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किया उसी को हम बोलते हैं फ्रेज। फ्रेज के बाद हम बात करते हैं क्लॉज के बारे में। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज मतलब होता है अ स्मॉल सेंटेंस इन अ लार्ज सेंटेंस। मतलब एक बड़े से सेंटेंस में एक जो छोटा सा सेंटेंस होता है वो आपका क्लॉज होता है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है आई एम हियर बिकॉज आई हैव टू टीच यू इंग्लिश। तो जब आप देखेंगे तो ये एक कंप्लीट बड़ा सा सेंटेंस है। ये टोटल एक ही सेंटेंस है। यहाँ पे बिकॉज कनेक्ट कर रहा है दोनों को, और यहाँ पे आई एम हियर ये एक आपका क्लॉज है। क्लॉज क्यों है? क्योंकि इतने बड़े सेंटेंस में ये जो छोटा सा पार्ट है, तो जो छोटा सा पार्ट यानी जो छोटा सा सेंटेंस होता है वो आपका क्लॉज होता है। तो आई होप आपको क्लॉज भी समझ में आ गया होगा और फ्रेज भी समझ में आ गया होगा। तो सेंटेंस में आपने सीखा कि क्लॉज क्या होता है और फ्रेज क्या होता है। तो आपको जैसा कि पता चला कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, अगर जो हम एज ए बिगिनर सीखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। अब सेंटेंस में क्या क्या मिलता है? फ्रेज मिलता है, क्लॉज मिलता है। लेकिन अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो अगर जो आपको फ्रेज और क्लॉज नहीं भी पता है तो भी चल जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्ड और लेटर के बारे में। इंग्लिश का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो आपका होता है लेटर। तो इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं हम इसके ऊपर बात करते हैं। इंग्लिश में टोटल कितने लेटर होते हैं। लेकिन लेटर के बारे में सीखने से पहले बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि अल्फाबेट और लेटर में क्या डिफरेंस है। तो अगर जो कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इंग्लिश में एक अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट द सेंस जब हम ए से लेके जेड तक लिखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अगर हमने ए लिखा, बी लिखा, तो ये आपका लेटर है, ये आपका अल्फाबेट नहीं है। आप इसे अल्फाबेट नहीं कह सकते। तो डायरेक्टली आप क्या कहेंगे? इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? एक होते हैं। इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? तो 26 लेटर्स होते हैं। अब आपको पता हो गया कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। तो हमें क्या करना है? ये जो 26 लेटर्स होते हैं इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं वोवेल, एक को बोलते हैं हम सेमी वोवेल, और एक को बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट। तो जो हमारे वोवेल होते हैं ये हमारे 5 वोवेल्स होते हैं, 2 सेमी वोवेल होता है
और 19 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम वोवल के बारे में बात करते हैं। जैसे हम 5 बोलेंगे तो हम वोवल नहीं बोलेंगे, हम वोवल्स बोलेंगे। और ये जो वोवल्स होते हैं आपके ए ई आई ओ यू होता है, और जो सेमी वोवल होता है वो आपका वाई एंड डब्ल्यू होता है, और जो आपका कॉन्सोनेंट्स होते हैं बी सी डी डॉट 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 जी। आप इसे जी पढ़ेंगे न कि जेड, आप इसे जेड नहीं पढ़ेंगे, जी पढ़ेंगे। जेड भी सही है लेकिन हम इसे जी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर हमने तो वोवल पढ़ा था, कॉन्सोनेंट पढ़ा था, हमने तो सेमी वोवल पढ़ा ही नहीं था। जी हाँ, इंग्लिश में 2 सेमी वोवल होते हैं। सेमी वोवल वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो आपके वोवल का भी रोल प्ले करते हैं और कॉन्सोनेंट का भी रोल प्ले करते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश में मुझे एक ऐसा वर्ड बताओ जिसमें ये 5 वोवल्स ना हो। तो जब 5 वोवल्स नहीं होगा, जब आप कोई वर्ड बताएंगे तो उसमें आपका वाई आएगा, और जब वाई आएगा तो वो क्या कर रहा है, वहां पे वोवल का रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड है, क्योंकि इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में विदाउट वोवल कोई भी वर्ड ही नहीं बन सकता, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वोवल ही सब कुछ होता है। और जब हम वोवल को पढ़ते हैं तो जो हमारा एयर होता है बिल्कुल पास होता है। जैसे हमने बोला ए ई आई ओ यू, तो आपने देखा कि ब्रेकिंग नहीं हो रहा है कि आगे से कोई रोक रहा है। लेकिन जब हम कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं तो कॉन्सोनेंट पढ़ते से हमारा माउथ बंद होता है। जैसे हमने कहा बी, तो हमारा एयर कंप्लीट पास नहीं होता है, वो रोकता है। अब हम बात करते हैं सेमी वोवल। सेमी वोवल क्या होता है? वाई एंड डब्ल्यू होता है। अगर जो आपका वाई का जो साउंड आता है वोवल साउंड आता है, वोवल साउंड मतलब आ से लेके आ तक का साउंड। यदि आ से लेके आ तक का साउंड आएगा तो ये वोवल होगा और ये भी वोवल होगा। यदि इनका जो साउंड है क से लेके ज्ञ तक आता है तो ये क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी इसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड इन हिंदी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा शो, जब मैंने कहा शो तो यहाँ पे डब्ल्यू, अगर जो डब्ल्यू ओ के साथ में आता है और कहीं पे भी है बीच में या लास्ट में, तो मोस्टली 99% वो आपका क्या होता है? वोवल होता है। अगर जो ए डब्ल्यू के साथ में है तो भी वोवल होता है, और ई डब्ल्यू के साथ में है तो भी वोवल होता है। जैसे मैंने कहा शो तो यहाँ पे ओ का साउंड आया, या यहाँ पे मैंने कहा ड्रॉ तो यहाँ पे भी ओ का साउंड आया, यहाँ पे मैंने कहा फ्यू तो यहाँ पे भी ऊ का साउंड आया। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये जो ओ डब्ल्यू ए डब्ल्यू ई डब्ल्यू ये क्या है? मिलके एक वोवल का साउंड दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू क्या है? वोवल का रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे लिखा टॉय डे मंकी, जब यहाँ पे वाई ओ के साथ है, वाई ए के साथ है, वाई ई के साथ है, तो ये भी क्या होता है? आपका वोवल का रोल प्ले करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा वाई एंड डब्ल्यू क्या करता है? वोवल का रोल प्ले करता है, लेकिन 10% है, 90% ये कॉन्सोनेंट का रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट का रोल कब प्ले करता है। अगर किसी भी वर्ड को हम पढ़ते हैं, अगर वो सिंगल सिलेबल का वर्ड है, अगर सिंगल सिलेबल का वर्ड है और शुरुआत में वाई या डब्ल्यू आ रहा है, तो वहां पे वाई और डब्ल्यू जो होगा वो आपका कॉन्सोनेंट होगा, क्योंकि उसका साउंड कैसे लेके ज्ञ के बीच में आएगा। अगर वो दूसरे सिलेबल में है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बी यॉन्ड, तो बी यॉन्ड जैसे ही मैंने बोला तो बी एक आपका सिलेबल है एंड यॉन्ड आपका दूसरा सिलेबल है, और जैसे हमने यॉन्ड बोला तो यहाँ पे या का साउंड आ गया, तो यहाँ पे वाई क्या है? आपका ये कॉन्सोनेंट है, क्योंकि वहां पे वाई का साउंड क्या आया? यह आया। फिर हमने यहाँ पे बोला वार, वार में जैसे मैंने पढ़ा तो यहाँ पे डब्ल्यू का साउंड वह है आप, इसलिए हमें इसे क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। लॉयर, लॉयर में भी हम क्या बोलते हैं? लॉयर। तो जैसे हम बोलते हैं तुम्हें सेकंड सिलेबल में, सेकंड सिलेबल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसे भी क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाई और डब्ल्यू यदि किसी वर्ड के शुरुआत में या दूसरे सिलेबल के शुरुआत में आएगा तो वो कॉन्सोनेंट का रोल प्ले करेगा। तो अभी आपको लेटर समझ में आ गया, अल्फाबेट समझ में आ गया, वोवल, सेमी वोवल एंड कॉन्सोनेंट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आगे। अगर जो हमने लेटर और वर्ड सीख लिया तो अब हम ये समझते हैं कि इंग्लिश में जो हमारे 26 लेटर्स होते हैं इनके कितने साउंड्स होते हैं। इंग्लिश में जो 26 लेटर्स होते हैं इनके 44 साउंड्स होते हैं। 44 साउंड्स में 2 भागों में इन्हें डिवाइड किया गया है, एक को बोलते हैं वोवल साउंड और एक को बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो हमारा वोवल साउंड होता है इसमें 20 वोवल साउंड्स होते हैं एंड कॉन्सोनेंट साउंड में हमारे 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं।
ये जो 20 वोवल साउंड्स होते हैं इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं प्योर वोवल्स, एक को हम बोलते हैं ग्लाइड वोवल्स। जो प्योर वोवल्स होते हैं वो 12 होते हैं और जो ग्लाइड वोवल्स होते हैं वो 8 होते हैं। प्योर वोवल्स को हम मोनोफ्थंग्स भी बोलते हैं और ग्लाइड वोवल्स को हम डिप्थंग्स या तो इम्प्योर वोवल्स बोलते हैं। अब आपके क्वेश्चन में, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये प्योर वोवल्स और इम्प्योर वोवल्स क्या होते हैं। प्योर वोवल्स का मतलब होता है कि जब भी हम कोई वर्ड पढ़ते हैं तो उसमें केवल एक वोवल का साउंड आए तो वो आपका प्योर वोवल साउंड होता है। जैसे मैंने कहा बी, यहाँ पे क्या लिखा है बी, तो बी में केवल ई का साउंड आया, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे ये प्योर वोवल साउंड दे रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला फाइट, तो फाइट, तो फा में आ का साउंड आया और साथ में ई का साउंड आया, यानी जैसे ही डबल वोवल साउंड आएगा किसी भी वर्ड में तो वहां पे हम उसे बोलते हैं ग्लाइड वोवल्स साउंड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोफ्थंग्स क्या होता है या डिप्थंग्स क्या होता है, प्योर वोवल्स क्या होता है, इम्प्योर वोवल्स क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने लिखा इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के ऊपर मेरा एक कंप्लीट वीडियो होगा। ये वीडियो मैं तब बनाऊंगा जब मैं अपना प्रोनाउंसिएशन क्लास चालू करूंगा, तो वहां पे मैं आपको हर एक चीज प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छे से बेसिक से समझाऊंगा कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन किस तरह की गलती करते हैं। तो आपको आईपीए के बारे में सिखाया जाएगा। आईपीए के सिंबल्स क्या होते हैं यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये आपके सारे प्योर वोवल्स हैं और ये जो आपके हैं ये इम्प्योर वोवल्स है और ये आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो आपको जब मैं सिखाऊंगा तो मैं वहां पे बताऊंगा ये सारे कैसे पढ़ते हैं। अभी हम चलते हैं आगे। हमने अभी पीछे सीखा कि लेटर क्या है, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, लेटर को कितने भागों में बांटा गया है, लेटर के साउंड क्या होते हैं। अब हम सीखते हैं वर्ड क्या होता है। वर्ड मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी एक अक्षरों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। जैसे मैंने कहा आ, अगर जो कोई भी लेटर लिखा है और उसका मीनिंग निकल जाता है तो वो एक लेटर भी एक वर्ड कहलाता है, न कि वो एक लेटर होता है। जैसे मैंने कहा आ का मीनिंग क्या होता है, एक होता है, तो यहाँ पे आ क्या है, एक लेटर नहीं है, ये एक वर्ड है। इन द सेम वे आई का मीनिंग क्या होता है, मैं होता है, तो यहाँ पे आई क्या है, ये एक लेटर नहीं है, ये क्या है, एक वर्ड है। तो ये जरूरी नहीं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कुछ अक्षरों का समूह ही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। अगर जो किसी भी लेटर का एक वर्ड बन जाता है, एक मीनिंग निकल जाता है, तो वो भी वर्ड होता है। एग्जाम्पल के मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कुछ और देखते हैं जो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स से होते हैं। जैसे यहाँ पे एक जी ओ, यहाँ पे दो वर्ड बना दिए, एक वर्ड बना दिए गो जिसका मतलब होता है जाना, राम एक नाम है, ये 3 लेटर से मिलके बना है, वर्ड यहाँ पे ये 4 लेटर से मिलके बना है, ग्रुप 5 लेटर से, लेटर 6 लेटर से, इंग्लिश 7 लेटर से, सेंटेंस आपका 8 लेटर से मिलके बना है। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि वर्ड क्या होता है। अब वर्ड के बाद हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज ग्रामेटिकली अरेंज्ड वर्ड्स एंड मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मतलब इंग्लिश में जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या किसी भी लैंग्वेज में हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हम उसे ग्रामेटिकली बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लैंग्वेज किसी भी तरीके से बोल दो, किसी भी चीज को आगे पीछे कर दो, ऐसा नहीं है। आपको ग्रामर के एक रूल है, उसे आपको फॉलो करना है। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपका सेंटेंस सही होगा, यदि आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस सही नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे मैंने आई लव टीचिंग, तो आई लव टीचिंग को अगर जो आप ऐसे लिख देते हैं टीचिंग लव आई, तो ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये आपका क्या है पता नहीं क्या, ये एक गलत सेंटेंस है। तो इससे कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। जब तक आप एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोलते हैं तब तक आपका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, और जब आप प्रॉपर सेंटेंस बोलते हैं तो लोग आपको अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसलिए आपको सेंटेंस मेकिंग आना चाहिए,